दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी कार्ड में। आज मैं सुना रही हूँ अमृता प्रीतम जी की कहानी शाह की कंजरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कार्ड को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, शाह की कंजरी। उसे अब नीलम कोई नहीं कहता था, सब शाह की कंजरी कहते थे। नीलम को लाहौर हीरा मंडी के एक चौबारे में जवानी चढ़ी थी और वहां ही एक रियासती सरदार के हाथों पूरे 5,000 में उसकी नथ उतरी थी और वहां ही उसके हुस्न ने आग जलाकर सारे शहर को झुलसा दिया था। पर फिर भी वह एक दिन हीरा मंडी का रास्ता चौबारा छोड़कर शहर के सबसे बड़े होटल फ्लैटी में आ गई थी। वही शहर था, पर सारा शहर जैसे रातों रात उसका नाम भूल गया हो। सबके मुंह से सुनाई देता था शाह की कंजरी। गजब का गाती थी, कोई गाने वाली उसकी तरह मिर्जे की तरह सद नहीं लगा सकती थी। इसलिए चाहे लोग उसका नाम भूल गए थे पर उसकी आवाज नहीं भूल सके। शहर में जिसके घर भी तवे वाला बाजा था वह उसके भरे हुए तवे जरूर खरीदता था। पर सब घरों में तवे की फरमाइश के वक्त हर कोई यह जरूर कहता था, आज शाह की कंजरी वाला तवा जरूर सुनना है। लुका छिपी बात नहीं थी, शाह के घर वालों को भी पता था। सिर्फ पता नहीं था, उनके लिए भी बात पुरानी हो चुकी थी। शाह का बड़ा लड़का जो ब्याहने लायक था, जब गोद में था तो सेठानी ने जहर खा के मरने की धमकी दी थी। पर शाह ने उसके गले में मोतियों का हार पहनाकर उससे कहा था, शाहनिये, वह तेरे घर की बरकत है। मेरी आंख जौहरी की आंख है। तूने सुना हुआ नहीं है कि नीलम ऐसा चीज होता है जो लाखों को खाक कर देता है और खाक को लाख बनाता है। जिसे उल्टा पड़ जाए उसे लाख के खाक बना देता है और जिसे सीधा पड़ जाए उसे खाक से लाख बना देता है। वह भी नीलम है, हमारी राशि से मिल गया है। जिस दिन से साथ बना है, मैं मिट्टी में हाथ डालूं तो सोना हो जाती है। पर वही एक दिन घर उजाड़ देगी, लाखों को खाक कर देगी। शाहनी ने छाती की साल सहकर उसी तरह से दलील दी थी जिस तरह से शाह ने बात चलाई थी। मैं तो बल्कि डरता हूँ कि इन कंजरियों का क्या भरोसा, कल किसी और ने सब्ज बाग दिखाए और जो वह हाथ से निकल गई तो लाख से खाक बन जाना है। शाह ने फिर अपनी दलील दी थी और शाहनी के पास और दलील नहीं रह गई थी, सिर्फ वक्त के पास रह गई थी और वक्त चुप था, कई बरसों से चुप था। शाह सचमुच जितने रुपए नीलम पर बहाता उससे कई गुना ज्यादा पता नहीं कहां कहां से बहकर उसके घर आ जाते थे। पहले उसकी छोटी सी दुकान शहर के छोटे से बाजार में होती थी, पर अब सबसे बड़े बाजार में लोहे के जंगले वाली सबसे बड़ी दुकान उसकी थी। घर की जगह पूरा मोहल्ला ही उसका था, जिसमें बड़े खाते पीते किराएदार थे और जिसमें तहखाने वाले घर को शाहनी एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बहुत बरस हुए। शाहनी ने एक दिन मोहरों वाले ट्रंक को ताला लगाते हुए शाह से कहा था, उसे चाहे होटल में रखो चाहे उसे ताजमहल बनवा दो, पर बाहर की बला बाहर ही रखो, उसे घर में मत लाना, मैं उसके माथे नहीं लगूंगी। और सचमुच शाहनी ने अभी तक उसका मुंह नहीं देखा था। जब उसने यह बात कही थी उसका बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता था और अब वह ब्याहने लायक हो गया था। पर शाहनी ने ना उसके गाने वाले तवे घर में आने दिए और ना ही घर में किसी को उसका नाम लेने दिया था। वैसे उसके बेटे ने दुकान पर उसके गाने सुन रखे थे और जने जने से सुन रखा था, शाह की कंजरी। बड़े लड़के का ब्याह था। घर पर 4 महीने से दर्जी बैठे हुए थे। कोई सूटों पर सलमा काढ़ रहा था, कोई तिल्ला, कोई किनारी और कोई दुपट्टे पर सितारे जड़ रहा था। शाहनी के हाथ भरे हुए थे। रुपयों की थैली निकालती, खोलती, फिर और थैली भरने के लिए तहखाने में चली जाती। शाह के यार दोस्तों ने शाह की दोस्ती का वास्ता दे डाला कि लड़के के ब्याह पर कंजरी जरूर गंवानी है। वैसे बात उन्होंने बड़े तरीके से कही थी ताकि शाह कभी बल ना खा जाए। वैसे तो शाह जी को बहुत तेरी गाने नाचने वाली हैं, जिसे मर्जी हो बुलाओ, पर यहाँ मल्लिकाएं तरन्नुम जरूर आए, चाहे मिर्जे की एक ही सद लगा जाए। फ्लैटी होटल आम होटलों जैसा नहीं था, वहाँ ज्यादातर अंग्रेज लोग ही आते और ठहरते थे। उसमें अकेले कमरे भी थे, पर बड़े बड़े 3 कमरों के सेट भी। ऐसे ही एक सेट में नीलम रहती थी और शाह ने सोचा दोस्तों यारों का दिल खुश करने के लिए वह एक दिन नीलम के यहाँ एक रात की महफिल रख देगा। यह तो चौबारे पर जाने वाली बात हुई। एक ने उज्र किया तो सारे बोल पड़े, नहीं शाह जी, वहाँ तो सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। पहले कभी इतने बरस हमने कुछ कहा है?
उस जगह का नाम भी लिया है? वह जगह तुम्हारी अमानत है। हमें तो भतीजे के ब्याह की खुशी मनानी है। उसे खानदानी घरानों की तरह अपने घर बुलाओ, हमारी भाभी के घर। बात शाह के मन को भा गई, इसलिए वह दोस्तों यारों को नीलम की राह दिखाना भी नहीं चाहता था। चाहे उसके कानों में भनक पड़ती रहती थी कि उसकी गैर हाजिरी में कोई अमीरजादा नीलम के पास आने लगा था। दूसरे इसलिए भी वह चाहता था नीलम एक बार उसके घर आकर उसके दरवाजे की, उसके घर की तड़क भड़क देख जाए, पर वह साहनी से डरता था, दोस्तों को हामी न भर सका। दोस्तों यारों में से दो ने राह निकाली और शाहनी के पास जाकर कहने लगे, भाभी तुम लड़के की शादी के गीत नहीं गवाओगी? हम तो सारी खुशियां मनाएंगे। शाह ने सलाह की है कि एक रात यारों की महफिल नीलम की तरफ हो जाए। बात तो ठीक है, पर हजारों उजड़ जाएंगे। आखिर घर तो तुम्हारा है, पहले उस कंजरी को थोड़ा खिलाया है। तुम सयानी बनो, उसे गाने बजाने के लिए एक दिन अपने यहाँ बुला लो। लड़के की ब्याह की खुशी भी हो जाएगी और रुपया उजड़ने से भी बच जाएगा। शाहनी पहले तो भरी भराई बोली, मैं उस कंजरी के माथे नहीं लगना चाहती, पर जब दूसरे ने बड़े धीरज से कहा, यहाँ तो भाभी तुम्हारा राज है, वह बांदी बनकर आएगी, तुम्हारे हुक्म में बंधी हुई, तुम्हारे बेटे की खुशी मनाने के लिए। हेठी तो उसकी है, तुम्हारी काहे की? जैसे कमीन कुमने आए डोम मरासी, तैसी वह। बात शाहनी के मन को भा गई। वैसे भी कभी सोते बैठते उसे ख्याल आता था, एक बार देखूं तो सही कैसी है। उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर कल्पना जरूर थी, चाहे डर कर, सहम कर, चाहे एक नफरत से। और शहर में से गुजरते हुए अगर किसी कंजरी को टांगे में बैठते देखती तो ना जाने क्यों सोचते हुए बाहर निकल जाती कि क्या पता वही हो। चलो एक बार मैं भी देख लूं। वह मन में घुल सी गई। जो उसको मेरा बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब उसे और क्या लेना है, एक बार चंद्रा को देख तो लूं। शाहनी ने हामी भर दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ ना शराब उड़ेगी और ना कबाब। भले घरों में जिस तरह गीत गाए जाते हैं उसी तरह गीत करवाऊंगी। तुम मर्द मानस भी बैठ जाना, वह आए और सीधी तरह गाकर चली जाए। मैं वही 4 बतासे उसकी झोली में भी डाल दूंगी जो लड़के लड़कियों को दूंगी, जो बन्ने सहरे गाएंगी। यही तो भाभी हम कहते हैं, शाह के दोस्तों ने फूंक दी। तुम्हारी समझदारी से ही तो घर बना है, नहीं तो क्या खबर क्या गुजरना था, क्या हो गुजरना था। वह आई। शाहनी ने खुद अपनी बग्गी भेजी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। बड़े कमरे में सफेद चादरें बिछाकर बीच में ढोलक रखी हुई थी। घर की औरतों ने बन्ने सहरे गाने शुरू कर दिए थे। बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी तो कुछ उतावली औरतें दौड़कर खिड़की की ओर चली गईं और कुछ सीढ़ियों की तरफ। अरे बदसगुनी क्यों करती हो, सहरा बीच में ही छोड़ दिया, शाहनी ने डांट सी दी, पर उसकी आवाज खुद ही धीमी सी लगी, जैसे उसके दिल पर एक धमक सी हुई हो। वह सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक आ गई थी। शाहनी ने अपनी गुलाबी साड़ी का पल्ला संवारा, जैसे सामने देखने के लिए वह साड़ी के शगुन वाले रंग का सहारा ले रही हो। सामने उसने हरे रंग का बांकड़ी वाला गरारा पहना हुआ था। गले में लाल रंग की कमीज थी और सिर से पैर तक ढलकी हुई हरे रेशम की चुनरी एक झिलमिल सी हुई। शाहनी को सिर्फ एक पल यही लगा जैसे हरा रंग सारे दरवाजे में फैल गया था। फिर हरे कांच की चूड़ियों की छन छन हुई तो शाहनी ने देखा एक गोरा गोरा हाथ एक झुके हुए माथे को झुककर आदाब बजा रहा है और साथ ही एक झनकती हुई सी आवाज, बहुत बहुत मुबारक शाहनी, बहुत बहुत मुबारक। वह बड़ी नाजुक सी पतली सी थी, हाथ लगते ही दोहरी होती थी। शाहनी ने उसे गांव तकिए के सहारे हाथ के इशारे से बैठने को कहा तो शाहनी को लगा कि उसकी मांसल बाह बड़ी ही बेडोल लग रही थी। कमरे के एक कोने में शाह भी था, दोस्त भी थे, कुछ रिश्तेदार मर्द भी। उस नाजनीन ने उस कोने की तरफ देखकर भी एक बार सलाम किया और फिर परे गांव तकिए के सहारे ठुमक कर बैठ गई। बैठते वक्त कांच की चूड़ियां फिर छनकी थीं। शाहनी ने एक बार फिर उसकी बाहों को देखा, हरे कांच की और फिर स्वाभाविक ही अपने बाह में पड़े हुए सोने के चूड़े को देखने लगी। कमरे में एक चकाचौंध सी छा गई थी। हर एक की आंखें जैसे एक तरफ उलट गई थीं। शाहनी की अपनी आंखें भी, पर उसे अपनी आंखों को छोड़कर सबकी आंखों पर गुस्सा सा आ रहा था। वह फिर एक बार कहना चाहती थी, अरे बदशगुनी क्यों करती हो, शहरे गाओ ना, पर उसकी आवाज गले में घुटती सी गई थी। शायद औरों की आवाज भी गले में घुट सी गई थी। कमरे में एक खामोशी छा गई थी। वह अधबीच रखी हुई ढोलक की तरफ देखने लगी और उसका जी किया कि वह बड़ी जोर से ढोलक को बजाए,
खामोशी उसने ही तोड़ी जिसके लिए खामोशी छाई हुई थी। कहने लगी, मैं तो सबसे पहले घोड़ी गाऊंगी, लड़के का सगन करूंगी। क्यों शाहनी? और शाहनी की तरफ ताकती हंसती हुई घोड़ी गाने लगी। निक्की निक्की बूंदी निकिया मीह वे वरे, तेरी माँ वे सुहागिन तेरे सगन करे। शाहनी को अचानक तसल्ली सी हुई, शायद इसलिए कि गीत के बीच की माँ वही है और मर्द भी सिर्फ उसका मर्द था, तभी तो माँ सुहागिन थी। शाहनी हंसते से मुंह से उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, जो उस वक्त उसके बेटे का सगन कर रही थी। घोड़ी खत्म हुई तो कमरे की बोलचाल फिर से लौट आई। फिर कुछ स्वाभाविक सा हो गया। औरतों की तरफ से फरमाइश की गई ढोलकी रोड़े वाला गीत, मर्दों की तरफ से फरमाइश की गई मिर्जे दियां सद्दा। गाने वाली ने मर्दों की फरमाइश सुनी अनसुनी कर दी और ढोलकी को अपनी तरफ खींचकर उसने ढोलकी से अपना घुटना जोर लिया। शाहनी कुछ रौ में आ गई, शायद इसलिए कि गाने वाली मर्दों की फरमाइश पूरी करने के बजाय औरतों की फरमाइश पूरी करने लगी थी। मेहमान औरतों में से शायद कुछ एक को पता नहीं था, वह एक दूसरे से कुछ पूछ रही थी और कई उसके कान के पास कह रही थी, यही है शाह की कंजरी। कहने वालियों ने शायद बहुत धीरे से कहा था, खुसर फुसर सा, पर शाहनी के कान में आवाज पड़ रही थी, कानों से टकरा रही थी, शाह की कंजरी, शाह की कंजरी। और शाहनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। इतने में ढोलक की आवाज ऊंची हो गई और साथ ही गाने वाले की आवाज, सूहे वे चीरा वालिया मैं कहनी हाँ। और सहनी का कलेजा थम सा गया। वह सूहे चीरे वाला बेटा मेरा ही तो है, सुख से आज घोड़ी पर चढ़ने वाला मेरा बेटा। फरमाइश का अंत नहीं था। एक गीत खत्म होता और दूसरा गीत शुरू हो जाता। गाने वाली कभी औरतों की तरफ की फरमाइश पूरी करती, कभी मर्दों की। बीच बीच में कह देती, कोई और भी तो गाओ ना, मुझे सांस लेने दो। पर किसकी हिम्मत थी उसके सामने होने की? उसकी टल्ली सी आवाज, वह भी शायद कहने को कह रही थी। वैसे एक के पीछे झट दूसरा गीत छेड़ देती थी। गीतों की बात और थी, पर जब उसने मिर्जे की हेक लगाई, उठनी साहिबा सुतिए उठ के दीदार, हवा का कलेजा हिल गया। कमरे में बैठे मर्द बुत बन गए थे। शाहनी को फिर घबराहट सी हुई। उसने बड़े गौर से शाह के मुख की ओर देखा। शाह भी और बुतों शरीखा और जैसा बुतों शरीखा बैठा हुआ था, पर शाहनी को लगा वह पत्थर का हो गया था। शाहनी के कलेजे में हौल सा हुआ और उसे लगा अगर यह घड़ी छिन गई तो वह आप भी हमेशा के लिए बुत बन जाएगी। वह करे कुछ भी करे, पर मिट्टी का बुत न बने। काफी शाम हो गई, महफिल खत्म होने वाली थी। शाहनी का कहना था आज वह उसी तरह बताशे बांटेगी जिस तरह उस दिन बांटते हैं जिस दिन गीत बिठाए जाते हैं। पर जब गाना खत्म हुआ तो कमरे में चाय और कई तरह की मिठाइयां आ गई और शाहनी ने मुट्ठी में लपेटा हुआ 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के सिर पर से वारा और फिर उसे पकड़ा दिया, जिसे लोग शाह की कंजरी कहते थे। रहने दे शाहनी, आगे भी तो तेरा ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया और हंस पड़ी। उसकी हंसी उसके रूप की तरह झिलमिल कर रही थी। शाहनी के मुख का रंग हल्का पड़ गया। उसे लगा जैसे शाह की कंजरी ने आज भरी सभा में शाह से अपना संबंध जोड़कर उसकी हतक कर दी थी। पर शाहनी ने अपना आपा थाम लिया, एक जिरासा किया कि आज उसने हार नहीं खानी थी। वह जोर से हंस पड़ी, नोट पकड़ाती हुई कहने लगी, शाह से तो तूने नित लेना है, पर मेरे हाथ से तूने फिर कब लेना है? चल आज ले ले। और शाह की कंजरी नोट पकड़ती हुई एक ही बार में हीनी सी हो गई। कमरे में शाहनी की साड़ी का सगुन वाला गुलाबी रंग फैल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।